नमस्कार मित्रों, मैं राणा कुमार सिंह के भी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में नृत्य करवाने वाले नृत्य निर्देशक बेगूसराय की मिट्टी के लाल बलिया निवासी गुड्डू गाहौल जी के भी स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। गुड्डू गाहौल जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप ये नृत्य के प्रति बचपन से ही समर्पित थे या शुरुआत में आप अलग विधा में थे, बाद में नृत्य के क्षेत्र में आपका आना हुआ? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि बचपन से लेकर के मेरी आर्ट में रुचि उतना नहीं थी, लेकिन सबसे पहले तो मैंने पढ़ाई स्टार्ट की और पढ़ाई में बेस्ट करने का कोशिश करने का प्रयास भी किया, लेकिन कहीं न कहीं जा कर के बाधा आई। तो आर्ट मेरी मजबूरी बनी, क्योंकि आर्ट से इनकम का स्रोत बनता है, लेकिन कुछ ना कुछ मेरे पास आर्ट था जिसके कारण मैं इनकम कमा सकता था, कुछ कमा सकता था। तो उसके लिए सबसे पहले पढ़ाई के बाद अगर आर्ट लाइन में मैंने जुड़ा तो वो मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट से मैंने बिलोंग किया और मार्शल आर्ट से लेकर के ही मैंने आज डांस की ऊंचाई को पकड़ा और वहीं से मैं कुछ बेस्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ डांस के लाइन में, डांस के क्षेत्र में। यूँ कहा जाए कि आपकी शुरुआत मार्शल आर्ट से पहले? बिल्कुल, मार्शल आर्ट से हुई। हमारी शिक्षा मार्शल आर्ट से ही आज जो भी कुछ है वो मार्शल आर्ट की बदौलत है। तो मार्शल आर्ट में जब आप एज ए प्लेयर रहे या एज ए ट्रेनर, बिल्कुल, तो किस लेवल तक आप गए? मार्शल आर्ट में मैं ब्लैक बेल्ट, जो मार्शल आर्ट का मास्टर ऑफ बेल्ट होती है, वो मैंने प्राप्त की है। और ब्लैक बेल्ट के बाद जो होती है जितने भी उसके बाद जो मार्शल आर्ट में ट्रेनिंग वगैरह होता है, मैंने ट्रेनिंग देने का काम किया है। जी गुड्डू जी, बचपन से ही आप अपने नाम के साथ गाहौल शब्द जोड़े हुए थे या बाद में जोड़े, और इसका क्या तात्पर्य है? जी, ये आप, क्योंकि ये एक अनूठा उपनाम है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ऐसे आपने ये बहुत सारे ऐसे पर्सन्स है जो मैंने ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप गाहौल कब से लगाए। जी, एक्चुअली कास्ट वाइज दे लिया जाए तो मैं गुड्डू पोद्दार, जो कि पोद्दार कास्ट से हूँ, लेकिन गाहौल एक रीजन ये भी बना कि जब बेस्ट करने का इंसान कोई प्रयास करता हो तो वो कुछ टाइटल भी इंसान का काम आता है, चेंज करना चाहिए। तो वो टाइटल का भी मायने रखती है। और गाहौल शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा। मार्शल आर्ट के ही क्षेत्र में कुछ ऐसे इंस्ट्रक्टर हैं जो महाराष्ट्र से आते हैं, तो उनका नाम मैंने गाहौल शब्द से लिया है और मुझे बहुत बेस्ट लगा इनका टाइटल, तो मैंने उनका, यूँ कहा जाए कि गाहौल आपने मराठी शब्द जी को लिया है। बिल्कुल जी, तो यहीं से मैंने गाहौल शब्द ऐड किया और उसके बाद गाहौल शब्द को कंटिन्यू रखा। नृत्य निर्देशन के क्षेत्र में आपका कब आना हुआ? नृत्य निर्देशन के क्षेत्र में सबसे पहले तो मार्शल आर्ट से बिलोंग करते थे, लेकिन जब मैंने एक दो डांस देखी तो मुझे डांस अच्छा लगा और जब डांस के क्षेत्र में मैंने बढ़ने का प्रयास किया तो डांस एक दो जगह जाकर के, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जाकर के ट्रेनिंग लेने का काम किया, देखा वहाँ पे बेहतर लगा सबका ट्रेनिंग। वहाँ के कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जो कि मुझे डिस्टर्ब भी किए कि आप डांस में बेस्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन होता है ना कि मैंने मार्शल आर्ट जब ट्रेनिंग की थी तो मुझे डांस को सीखने में ज़्यादा मजबूरियाँ नहीं आई। जब कोई तरह का डांस होती है तो सब एक मतलब एक दूसरे से बिलोंग होती है। डांस और कराटे की यदि हम लेते हैं तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर डांस जानते हैं तो मार्शल आर्ट और डांस दोनों में कोई ख़ास अंतर नहीं है। और जब डांस में मैंने काम किया, स्टार्ट किया, तो डांस में मैं बेस्ट कर सका, उसका रीज़न बस मार्शल आर्ट है और कंटिन्यू बेस्ट करता गया। तो मुझे लगा कि डांस में ही आ जाना चाहिए, क्योंकि डांस को मैं अभी भी प्रोफेशन के रूप में देखता हूँ। जी हाँ, वो मेरा प्रोफेशन है। क्या डांस एक धनोपार्जन का साधन है, पैसे कमाने का साधन है? बिल्कुल, डांस पहले एक आर्ट के रूप में लिया जाता था, लेकिन अब डांस से पैसे कमाए जा सकते हैं। और मैं ही नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि उनको मैं चाहता हूँ कि डांस के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास, क्योंकि डांस अब सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल बन करके ना रह गया है, पूरे बिहार, भारत और विदेशों तक इनका चर्चा होती है। तो डांस कम नहीं है, डांस से लाखों करोड़ों रुपये कमाए जा सकते हैं और बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो कमा रहे हैं। मैं इसलिए आपसे ये पूछा कि नए नए युवा जी जो होते हैं वो डांस के प्रति थोड़ा अधिक आकर्षित होते हैं, तो उनके लिए मैं प्रश्न ये रखा था कि आपके संदेश को सुनकर, आपके मैसेज को सुनकर उनके अंदर एक पॉजिटिव भावना आए कि नहीं, अगर डांस के क्षेत्र में हम जाते हैं तो
तो कल हमारा फ्यूचर भी है। बिल्कुल। हम कुछ परिवार के लिए 2 रुपया अर्जित भी कर सकते हैं, यूं ही समय बर्बाद मेरा नहीं नहीं होगा। जाएगा। मेरे पूछने का ये तात्पर्य था। देखिए मेरे सबसे पहले मेरा ये कहना है कि शिक्षा को जरूर ले, कोई भी इंसान हो, चाहे वो डांस हो, मार्शल आर्ट हो, चाहे वो कोई भी कला के क्षेत्र में आगे बढ़ते जी। हैं, तो मैं चाहूँगा कि उन सारे युवा से मैं एक ही बात अपने माध्यम से पहुँचाना चाहूँगा कि वो शिक्षा को ज़रूर साथ में लें, क्योंकि पढ़ाई बगैर सारा चीज़ अधूरा है। आज आप डांस में कुछ भी कर रहे हैं या हम भी कुछ भी कर रहे हैं, तो कोई भी आदमी बेस्ट करता है, उसका सबसे बड़ा रीज़न पढ़ाई होती है, स्टडी होती है। तो कोई भी युवा हो, बच्चे हो, बच्चियाँ हो, वो अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। पढ़ाई के साथ इस चीज़ को लेकर के यदि चलते हैं तो इसमें भी क्षेत्र है, इसमें भी पैसे कमाए जा सकते हैं बहुत सारे। और आज हम जो भी कुछ है उसका सबसे बड़ा रीज़न डांस ही है। डांस के कारण ही मैं आज इतना कुछ गुड्डू कर रहा हूँ। गाहल नाम है। हाँ, गुड्डू गाहल नाम भी है, और ये मेरा इनकम का स्रोत, मेरा जो भी है जी। वो डांस के माध्यम गुड्डू जी, सरकार शिक्षा के बारे में आपने चर्चा की। जी हाँ। तो सरकार शिक्षा में दिनों दिन जो विकास हो, इसके लिए अनेक प्रकार के टेक्निक का इस्तेमाल करते जा रही है। बिल्कुल। और टेक्निकल एजुकेशन यूँ कहा जाए कि बच्चों के ऊपर लागू कर रही है। और विगत कुछ वर्षों में ये भी सुनने में आया है कि सरकार जो है बच्चों के लिए एक सेल्फ डिफेंस जी जी। मार्शल आर्ट ट्रेनिंग, कराटे ट्रेनिंग, इस तरह से कई प्रकार के जो सेल्फ डिफेंस का खेल है उसको एक एजुकेशन के रूप में, एक शिक्षा के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में ला रही है। इसके बारे में आपकी क्या हमने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। और मैं चाहूँगा कि मेरी बात सरकार तक भी जाए कि मार्शल आर्ट ट्रेनिंग होती है। आज तक मैंने एकेडमी तक ही सीमित देखा है, और लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि भारत सरकार इनके प्रति जागरूक हुए हैं। और आज हमारे साथ जो हमारे समाज में हमारे बहन बेटियों के साथ जो अन्याय हो रही है, गैंगरेप वगैरह जो भी हो रही है, तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो बच्चे अपना सेल्फ डिफेंस नहीं कर पाते हैं। आज हज़ारों माँ बाप अपने बच्चे के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर हज़ारों करोड़ों रुपये खर्च करते हैं, लाखों रुपये खर्च करते हैं कि मेरी बेटी आगे बढ़े, पढ़ाई में कुछ डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन एक बार भी नहीं सोचती है कि हमारी बेटी अपनी डिफेंस कैसे कर सके। बिल्कुल। आज बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो रोड पे अकेले चलती है और उनके पास नॉलेज होती है, पैसे भी होते हैं, हर चीज़ होती है, लेकिन जब वो अकेले होती है तो अपने आप को असहाय समझती है। उनके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती जो अपना डिफेंस कर सके। और उस मोमेंट में यदि 10 लड़का आ करके उनके साथ कोई तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो वो अपना डिफेंस किस तरह से कर सके। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि भारत सरकार आज 2 महीने 3 महीने के लिए जो भी मार्शल आर्ट दे रहे हैं सारे स्कूल में, तो एक शिक्षा के रूप में इनको भी ले। और जैसे पढ़ाई में होती है, सारा विषय होती है, साइंस होती है, आर्ट्स होती है, तो उसी टाइप में मैं चाहूँगा कि फिजिक्स एक फिजिकल ट्रेनिंग होता है। तो मैं चाहूँ कि मार्शल आर्ट को भी एक शिक्षा के रूप में दे सरकार, और इसे कंटिन्यू रखे। मैं इनको उनसे गुजारिश करूँगा ये। तो दर्शकों, गुड्डू गाहल जी के कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे आपके परिवार से जो बच्चियां, बेटियां स्कूल जाती है पढ़ने के लिए, सीधे सिर्फ उसे किताबी शिक्षा मत दें। उसके फ्यूचर को बचाने के लिए उसे वह खुद अपना डिफेंस कैसे करे, इसके लिए हर स्कूल में जो एक कार्यक्रम चलाया जाता है फिजिकल शिक्षा का, से मार्शल आर्ट, कराटा वगैरह जो भी प्रशिक्षण है, इसकी शिक्षा अवश्य आप अपने बच्चे को दें। जी। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। आज ये बात आप पूछे हैं तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि आज मैंने प्रण किया है, और इस स्टूडियो के माध्यम से ही मैं बता देना चाहूँगा कि जितनी भी लड़कियाँ हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ कि गांव जा कर के, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जा कर के हज़ारों लड़कियों को मैं कराटे ट्रेनिंग, सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। मैं ये प्रश्न आपसे करने वाला था। जी, थैंक यू। कि हमारे समाज की बेटियां जो गरीब परिवार से हैं, जो कहीं ट्रेनिंग के लिए शुल्क देने में असमर्थ है, इसके लिए आपकी क्या योजना होगी? लेकिन आपने तो पहले ही उसका उत्तर दे दिया। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत हमारे तरफ से भी धन्यवाद, तमाम अभिभावकों के तरफ से भी धन्यवाद कि आपने ये कदम, सकारात्मक कदम आपने उठाया। मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि मैं अभी डांस कोरियोग्राफ करता हूँ। तो मेरे पास बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि
फ्री ऑफ कॉस्ट भी ट्रेनिंग करते हैं, डांस का ट्रेनिंग करते हैं। उनके पास पैसे नहीं होते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माँ बाप को 200-300 फुट पाते हैं, लेकिन वो अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं। तो मैं उन बच्चों को जगह देता हूँ, उनको इवेंट्स में भी भाग लेने का मौका देता हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत पैसे हैं तो उन्हीं को चाहिए। मेरे पास जितने भी बच्चे हैं वो छोटे वर्ग, निम्न वर्ग, लॉ वर्ग, मतलब हर तरह के बच्चे आकर के ट्रेनिंग करते हैं। यूँ कहा जाए कि आपके अंदर, आपके लिए पैसा महत्वपूर्ण नहीं रखता है। मैं कला महत्वपूर्ण मैं आज आप लोग को बता देता हूँ कि आज तक मैंने आर्ट क्षेत्र में वर्क किया है, पैसे को कभी नहीं देखा। भले मेरे पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन हजारों लाखों आदमी मुझे जानते हैं और मैं क्या वर्क कर रहा हूँ वो मेरी काम बताती है। मुझे मुंह से बोलने से कुछ नहीं होने वाला है कि मैं ये कर सकता हूँ। मेरी वर्क बताइए कि हम क्या है। गुड्डू जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं जी कि गुड्डू गाहौल सिर्फ नृत्य का कोरियोग्राफर है, नृत्य निर्देशक ही है, या इसके अतिरिक्त समाज के लिए कोई और कार्य करते हैं? देखिए, नृत्य के क्षेत्र में तो मैं कर ही रहा हूँ, और जब मैं इवेंट करवाने का प्रयास करता हूँ तो मेरा इवेंट में मुख्य उद्देश्य होता है अपने देश के सैनिक के प्रति सम्मान। आज हमारा देश सुरक्षित है तो उसकी वजह हमारा सैनिक है, देश के सैनिक है, जो अपनी जान की आहुति दे करके, अपनी जान की परवाह ना किए बगैर हम लोगों को सुरक्षा में रखते हैं। आज हमारी बेटी सेफ़ है, हम लोग सेफ़ हैं, करोड़ों युवा सेफ़ है, करोड़ों लोग सेफ़ हैं, नेता लीडर हर आदमी सेफ़ है। उनकी वजह हमारे देश के सैनिक है। तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि अपने देश के सैनिक के प्रति कोई भी तरह का पॉलिटिक्स किसी नेताओं के बीच ना हो। वो हमारे लिए सम्मान योग्य है। बिल्कुल। आज हम लोग नेता लीडर भी जो भी है, हमारे राष्ट्रपति है, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, वो भी हमारे देश के सैनिक के संरक्षण में ही वर्क करते हैं। हाँ, एकदम। तो मैं चाहूँगा कि उनके प्रति हर देश के युवा को, देश के लीडर को सम्मान होना चाहिए। और मैं 25 जनवरी को, मतलब 26 जनवरी की पूर्व संध्या पे मैं देश के सैनिक के प्रति सम्मान के रूप में सैनिक सम्मान समारोह करवाता हूं, जिसमें देश के कुछ ऐसे सैनिक आते हैं जिनको मैं सम्मानित करता हूं। और मैं ये कार्यक्रम कहां पर आयोजित ये कार्यक्रम मैं बलिया में करवाता हूं, बलिया में, और ये बेगूसराय आपके दिनकर भवन में भी मैंने करवाया था कारगिल विजय दिवस के शुभ अवसर पर। और मैं इस चीज़ के लिए कभी पैसे का डिमांड नहीं करता हूँ। मुझे बस सम्मान चाहिए। और अपने देश के प्रति जब सैनिकों की बात आती है तो मैं चाहता हूं कि अपनी जान देके भी अगर उनका सम्मान मिले तो मैं देने के लिए तैयार हूं। बहुत खुशी की बात है कि जिस पर हम गर्व करते हैं, जी बिल्कुल, जो हमारे गर्व के भागीदार हैं। आपने सही कहा कि हमारे देश की चारों तरफ की सीमाएं जो हैं, अंदर हो या बाहर हो, हाँ जी, हम जिनके बदौलत सुरक्षित महसूस करते हैं, उनका सम्मान कर हम खुद सम्मानित होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम उनका सम्मान नहीं करते हैं, नहीं करते, हम उनको सम्मानित करके खुद सम्मानित होते हैं। और आप ऐसे बेहतरीन कार्य को करते हैं, इसके लिए हम तमाम के भी स्टूडियो परिवार के प्रशंसक की तरफ से, खासकर डॉक्टर रोशन सर की तरफ से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। गुड्डू गाहौल जी, आप कई एल्बम में भी अपने कोरियोग्राफ कर चुके हैं। कुछ एल्बम आपके प्रसिद्ध होंगे, हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताएं। साथ ही आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे एल्बम हैं जो कि मैंने किया, कुछ रिलीज हुए, कुछ रिलीज नहीं भी हुए जी। और एक मूवी आ रही है पाशा, उसमें मुझे डायरेक्टर जब मेरे बारे में जाने तो वो पहले जूनियर आर्टिस्ट के रूप में मुझे रखे हुए थे, क्योंकि उनको पता नहीं था कि मैं क्या हूँ। तो वो सारे आदमी हमसे अनजान थे। तो जब मेरे देखे, आर्ट को देखे, तो वो बोले कि आपको मैं इस फिल्म में अब डांस कोरियोग्राफर और एक्शन कोरियोग्राफर में भी आपको दोनों मौका देंगे। हाँ, दोनों में मौका देंगे, क्योंकि आप दोनों में बेटर है। कहा जाता है कि आदमी कहते हैं कि एक काम को ही कोई कर सकता है। मैं कहता हूँ अगर लगन और परिश्रम हो तो दोनों काम भी हो सकते हैं, कई काम भी हो सकते हैं। मल्टी टैलेंटेड भी इंसान होते हैं। कि हमारे डॉक्टर रोशन कुमार सर जो पेशे से नाक कान गला के चिकित्सक हैं, और चिकित्सा क्षेत्र भी एक समाज सेवा का क्षेत्र है। हाँ जी बिल्कुल है। लोग उसमें संतुष्ट होते हैं जी, लेकिन उस पेशा के अतिरिक्त, उस सेवा के अतिरिक्त जिस पर दिन रात तो काम करते ही हैं, के भी स्टूडियो को स्थापित करके हर विधा के लोगों को आमंत्रित करके उनको एक मंच प्रदान करना, लोग उनके उद्देश्य को जाने, उनके जीवन की कहानी को जाने कि गुड्डू गाहौल बने कैसे। हाँ जी।
उसको जाने, जो गुमनाम जिंदगी है उसके बारे में लोग जाने। अगर गुड्डू गाहौल एक कोरियोग्राफर के रूप में चर्चित हुए, जी, एक स्पोर्ट्समैन के रूप में चर्चित हुए, तो कैसे चर्चित हुए, कितना संघर्ष उन्होंने किया, इस कहानी को जाने। इसके लिए जो उनका यह प्रयास है, इस प्रयास के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर रोशन सर, जो कि मुझे लगता है इस तरह का सोच अपने प्रखंड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और कंट्री में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि इस तरह का थिंकिंग रखते हैं कि मैं वैसे आर्टिस्ट को जगह दे रहा हूँ जो छुपे हुए कलाकार हैं, जिनको कोई नहीं जानता है। जी। और आज डॉक्टर रोशन सर वो काम कर रहे हैं। मेरे मन में काफ़ी जहन में ऐसे बात आ रही थी, अभी तुरंत जैसे आप पूछ रहे हैं, इससे पहले मैं खुद चाह रहा था कि मैं इन बातों को रखूं। मैं डॉक्टर रोशन सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि छिपे हुए कलाकार को वो मौका दे रहे हैं, और ये स्टेज बहुत दूर तक जाएंगे, विदेश तक जाएंगे, देश तक जाएंगे, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं डॉक्टर रोशन सर, ये छुपे हुए कलाकार यहाँ पे आकर के अपनी प्रतिभा को पेश कर सकते हैं। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर रोशन सर को कि आप। अंतिम प्रश्न आपसे, आप एक नृत्य गुरु भी हैं जी, और एक नृत्य गुरु ही नहीं, कई प्रकार की विधाओं के गुरु आप हैं। नवोदित प्रतिभा के लिए आपका क्या मैसेज है? मैसेज ये है कि जो भी जो बच्चे बेस्ट करना चाहते हैं, जो खास करना चाहेंगे, मैं उनको चाहूँगा कि आज जितने भी बच्चे हैं, मेरे पास ऐसे डांसर्स, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बेगूसराय लेवल पे भी होती है, बहुत ऐसे कोरियोग्राफर है जो अपने बच्चे को बहुत दूर तक लेकर जाना चाहते हैं। और मैं एक प्रयास में हूँ, और मैं चाहूँगा कि जितने भी बच्चे अभी हैं वो बच्चे कला के क्षेत्र में आगे बढ़ें। शिक्षा के साथ कला का जरूर लें, लेकिन विदाउट शिक्षा कला नहीं लें, क्योंकि शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान दोनों जरूर एक साथ होना चाहिए। यदि अगर शास्त्र का ज्ञान ना हो तो शस्त्र का दुरुपयोग हो सकता है। बिल्कुल। तो शस्त्र का उपयोग शास्त्र के बगैर अधूरा है, तो दोनों का ज्ञान जरूरी है। तो शिक्षा बगैर कोई भी आर्ट बेकार हो सकती है। इसलिए मैं सारा युवा बेटे बेटियों को मैं ये बताना चाहूँगा कि शिक्षा के साथ डांस सीखें, कराटे सीखें, मार्शल आर्ट सीखें, और भी बहुत सारे आर्ट हैं, उनको लेकर के चलें। और गुड्डू गाहौल जी ने पहले ही आप लोगों को आश्वस्त कर दिया कि आप लोग यदि अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं नृत्य के क्षेत्र में, मार्शल आर्ट्स के क्षेत्र में, एक्शन सीखने के लिए, तो इनका दरवाज़ा आप तमाम नई प्रतिभाओं के लिए खुला हुआ है जी। आप कभी भी आएँ और इनसे अपने कला के बारे में जानकारी लें, ज्ञान लें। गुड्डू गाहौल जी, आप बलिया में रहते हैं, हमारे बेगूसराय मेरी से। आप जी। एक मैसेज थी मेरे माध्यम से बिल्कुल। कि 25 जनवरी को जो मैं शो करवाता हूँ, सैनिक सम्मान समारोह करवाता हूँ, मैं पिछले 5 वर्षों से करवाते आ रहा हूँ। जी। कभी ऐसी मोमेंट आए जो मैं सारा फैमिली में भी प्रॉब्लम होती है, आप तो जानते हैं कि हर आदमी को बिल्कुल, पैसे हाँ, की ज़रूरत है। हाँ। तो उस स्थिति में मैं फैमिली को नहीं देख करके मैं इवेंट के लिए तैयार रहता हूँ कि मैं इवेंट को बेस्ट करूँ और लोग मुझे जाने, साथ में देश के सैनिकों का सम्मान हो। लेकिन फैमिली को देखना बहुत ज़रूरी होती है हर युवा को। तो फैमिली बस यही कहते हैं कि आप सब कुछ करो, लेकिन फैमिली, अपने फैमिली को भी देखना चाहिए, जो ज़रूरी है। बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा कि आज जो भी सैनिक सम्मान समारोह मैं करवा रहा हूँ, इनमें मैं अपना पर्सनली एक्सपेंस करते हैं, लेकिन अब 2 साल 3 साल से कुछ ऐसे पर्सन से बलिया में, बेगूसराय में, जो मुझे सपोर्ट करते हैं। जी। तो मैं चाहूँगा कि हम सब मिल करके इस सैनिक सम्मान समारोह को करें। ये कार्यक्रम सिर्फ गुड्डू गाहौल जी का नहीं रह करके पूरे बेगूसराय जिला वासियों का, बिल्कुल बिल्कुल, और एक विस्तृत पैमाने पर हो कि और पूरे देश को एक संदेश जाए। हाँ, गुड्डू गाहौल जी से आज पूरे बेगूसराय को संदेश जा रहा है। जी जी। और अब बेगूसराय से पूरे देश को सम्मान जाए कि सैनिकों का सम्मान एक उच्च स्तर पर किसी न किसी कार्यक्रम को करके जी जी किया जाए, क्योंकि सैनिक सिर्फ हमारा नहीं है, सैनिक हम सबका है। जी। तो हम सबको मिल के सपोर्ट करना चाहिए। और सैनिक सम्मान समारोह में मैं चाहूँगा कि हर आदमी आए, इसमें भाग लें और इनको बढ़िया से अच्छे ढंग से करने का प्रयास करें। गुड्डू गाहौल जी, आपने हमारे केवी स्टूडियो परिवार को, डॉक्टर रोशन कुमार सर को, उनके प्रयास को अपना बहुमूल्य समय दिए। जी, इसके लिए हम पूरे केवी स्टूडियो परिवार आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।